Hey everyone, welcome to the channel. I hope you all are doing well. रिसेंटली यूपीएससी ने उनकी नोटिफिकेशन अनाउंस कर दी है फॉर 2026 एग्ज़ाम्स एंड उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी की जो प्रीलिम्स होने वाली है 2026 की वो 24 मई को कंडक्ट होने वाली है। आपके पास अराउंड 11 to 12 मंथ है फॉर द प्रिपरेशन और ये मंथ्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए एंड किस तरीके से हमारा प्लान होना चाहिए इसके रिलेटेड वीडियो मैंने इसके पहले लाया है। ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखा दे कैन रेफर दो वीडियो एंड मैं उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं समथिंग डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे ना हम पूरा एक एंटायर जून टू दिसंबर तक हमारा किस तरीके से एक पूरा टाइम टेबल होना चाहिए जहाँ पे हम एंटायर डिस्कस करेंगे कि मॉर्निंग से आफ्टरनून हो या सैटरडे का प्लान हो या इवनिंग का प्लान किस तरीके से हमें सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है। उसके साथ साथ हर एक मंथ में कौन से सब्जेक्ट्स हमें कवर करने हैं। दैट इज एंटायरली जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता था ना, उसी तरीके से हम जो है यहाँ पे पूरा टाइम टेबल डिस्कस करेंगे फ्रॉम जून टू दिसंबर। और आप सोच रहे होगे अभी मैंने दिसंबर तक ही क्यों बताया है। देखो, जैसे मैं अभी बताया मई में आपकी एग्जाम होंगी प्रीलिम्स, आपको दिसंबर तक सारा कवर होना चाहिए आपका पूरा एंटायर सिलेबस अलोंग विथ एटलीस्ट वन रिवीजन। उसके बाद जनवरी से आपको जो है पर्टिकुलरली सिर्फ प्री रिलेटेड जो है फोकस करना पड़ेगा। हमारा पूरा सिलेबस जून टू दिसंबर तक जो है एंटायरली कवर होना चाहिए and उसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने पूरा प्लान बताया है। ठीक है, और एक बात याद रखो, मैंने वीक वाइज प्लान बताया है। ठीक है, वीकली आपको कितना टारगेट से वो कंप्लीट करना है। और जैसे में आपका वीक 1 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो ना आप कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करना चाहिए। ठीक है, आप सबको जितना हो सकता है प्लीज़ ट्राई टू मेंशन इन द कमेंट कि आपने इतना इतना जो टारगेट है वीक 1 का कंप्लीट कर दिया है या जो आपका टारगेट है वो थोड़ा सा बचा है। ठीक है, इससे क्या होगा अगर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हो, इससे आप ना थोड़े अकाउंटेबल हो जाओगे। ठीक है, आपको भी लगेगा कि आपका टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं। इससे आप थोड़ा सा होंगे कि नहीं भाई सब जन देख रहे हैं, एटलीस्ट टारगेट शुड बी कंप्लीटेड। उसके साथ साथ बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे टू कंप्लीट द टारगेट्स एंटायरली। ठीक है, विद इन द पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। उसके साथ साथ ये तो हो गया मतलब एक कम्युनिटी टैब पे सारा अपलोड करना। उसके बाद आपके खुद की अकाउंटेबिलिटी के लिए ना मतलब पर्सनल एक डायरी टाइप लिख सकते हो। ठीक है, एक डेली टाइम टेबल टारगेट जो है आपका मतलब आप अचीव कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो एक ना मैं मोस्टली मैं खुद भी प्रेफर करती हूँ वो एक बुक, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन परचेज दैट। एंड उसकी उसमें ना आप डेली टारगेट्स आपके मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे वीकली बताया है ना, तो वीक को ना आप थोड़ा सा डिवाइड करके 1 2 3 4 जो भी है मैंने जो भी सब्जेक्ट्स अलॉट किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है वीक को डिवाइड करके पूरा जो है डेली टारगेट लिख सकते हो। एंड एज सुन एज यू कंप्लीटेड द डेली टारगेट्स, ठीक है, ऑफ 1 वीक यू कैन अपलोड इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। ठीक है, इससे क्या रहेगा थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी रहेगी एंड यू विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड। आप भी कर रहे हो, बाकी भी बच्चे करेंगे एंड सो दैट एक प्रॉपर लिंक बनते रहेंगे एंड ऑलमोस्ट जो भी व्यूअर्स रहेंगे उनके सारा का जो भी टाइम टेबल है या जो भी हमारा पूरा सिलेबस है वो प्रॉपरली कवर हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शनल को भी दिया है, उसके साथ साथ जीएस मेंस एज वेल एज आंसर राइटिंग करंट अफेयर्स सारा जो है पूरा कवर कर दिया है इन दिस टाइम टेबल। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको बतानी थी एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो, जनरली मंडे टू सैटरडे इस टाइम पीरियड में ना आपको एटलीस्ट मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे तक करंट अफेयर करना है। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना है। ठीक है, किसी के लिए द हिंदू हो सकता है या कोई इंडियन एक्सप्रेस भी रेफर कर सकते हैं। उसके बाद मंथली करंट अफेयर मैगजीन आती है। ठीक है, डिफरेंट कोचिंग मटेरियल्स की आती है, मतलब डिफरेंट कोचिंग जो है अपलोड करती है उनकी मैगजीन। विजन हो गया, इंसाइट हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ नेक्स्ट आयस हो गया। उसके साथ साथ काफ़ी दृष्टि का भी बहुत अच्छा मैगजीन है। किसी भी कोचिंग की मैगजीन जो आपको ठीक लगती है यू कैन रेफर दिस मैगजीन। ठीक है, और विजन आयस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर की मैगजीन होती है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल पे लेके आती हूँ। ठीक है, सो यू कैन वॉच दैट डिस्क्रिप्शन, मतलब वॉच दैट वीडियो फॉर द कवरेज ऑफ विजन आयस मंथली करंट अफेयर। ओके, तो ये हो गया डेली करंट अफेयर, मंथली करंट डेली न्यूज़पेपर, मंथली करंट अफेयर। उसके साथ साथ कुछ
जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या मंथली मैगजीन पढ़ोगे ना, तो एक फैक्ट वाली बुक बना दो, ठीक है, जहाँ पे ना आप प्रीलिम से रिलेटेड कुछ फैक्ट, जहाँ पे आपको कुछ स्टैटिस्टिक मिलता है, रिपोर्ट्स मिलती है, वो मेंशन किया करो। उसके साथ साथ मेन से रिलेटेड नोट्स बनाने की अभी नीड नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग में बस सिलेबस कंप्लीट किया करो, ठीक है, कुछ बेसिक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो है धीरे धीरे आप मेंस का मैं बताऊंगी आपको कि कब करना है स्टार्ट, ठीक है। और आप अगर आपको कुछ अच्छा सा कंक्लूजन मिलता है या आपको लगता है कि कुछ ऐसा फैक्ट या कुछ ऐसा डायग्राम जो आप आंसर राइटिंग में इनरिच कर सकते हो, उसके लिए ना एक सेपरेट बुक बनाया करो, ठीक है, जहाँ पे आप ऐसे फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ठीक है, वो मेंशन किया करना, ठीक है। या फिर एक बस A4 साइज का पेपर ले लो, ठीक है, वो भी चलेगा, बुक ना बनाओ तो भी इट इज़ फाइन। इसके बाद डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी मेंस की क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग, ठीक है। अभी ये इंस्टेंटली जून से ही स्टार्ट नहीं करना है, जो भी नए बच्चे हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लो, जैसे जैसे 2-3 सब्जेक्ट्स हो गए उसके बाद उसको स्टार्ट करना, ठीक है। पर ये बेसिक आइडिया होनी चाहिए आपके, 2 से 3 घंटे जो है इन सारे चीज़ों को कवर करने के लिए होने चाहिए। उसके बाद आपका आएगा आफ्टरनून सेशन, उसमें जीएस का कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को उठाना है, उसके स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने हैं एंड धीरे धीरे उसके नोट्स भी बनाना स्टार्ट करना है, एंड यस डू सॉल्व द एमसीक्यूज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर जीएस सब्जेक्ट। अभी आपका हो गया आफ्टरनून शिफ्ट, उसके बाद इवनिंग शिफ्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पे सेकंड जीएस सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, या फिर आपके ऑप्शनल को भी आप प्रेफर कर सकते हो। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आप पढ़ने लगोगे, सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे, उससे क्या होगा, आपका एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो बनेंगी, उसके साथ साथ इंटरलिंकिंग भी आप धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद रही वीकेंड की बातें, दैट इज संडे। आपको संडे को क्या करना है, जितना भी आपने हफ्ते भर पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है, बोथ आपका जीएस का एज वेल एज योर ऑप्शन सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ना सेकंड जो हाफ मैंने रखा है, जिसने ऑप्शनल सिलेक्ट किया होगा दे कैन कवर द ऑप्शनल सब्जेक्ट, और जिसने नहीं सिलेक्ट किया होगा वो थोड़ा थोड़ा जीएस का भी इस सेक्शन में पढ़ सकता है। ओके, ये एक पार्ट रह गया था। अब देखो वीकेंड वाला, आफ्टरनून में आप जो है कोई भी फुल लेंथ मॉक या वीक अल्टरनेटिव वीक्स में जो है मेंस की फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो। ये जो है इंस्टेंटली स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है, प्लीज डिस्क्लेमर याद रखो, ये इंस्टेंटली स्टार्ट नहीं करना है जून से ही, ये धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। पर मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया बता रही हूँ कि आपको वीकेंड में क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे तक क्या करना है। उसके बाद रही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, उसके लिए आप किसी से भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, एंड लास्ट वन इज एसी। अभी एसी क्या होगा, वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है, हर मंथ में नहीं, पर एटलीस्ट अगस्त हो या सितंबर तक आते आते आपको जो है एक ऐसे तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एंटायर वीक का प्लान। नाउ कमिंग टूअर्ड द मेन हाईलाइट, जहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे कि टाइम टेबल क्या होगा। सो मंथ नंबर 1 जून, अभी जून में ना मैंने 2 सब्जेक्ट्स रखे हैं, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। अभी यहाँ पे प्राइमरली फोकस हमारा पॉलिटी में रहेगा। पॉलिटी कहाँ से कवर करनी है, लक्ष्मीकांत से करनी है। सेकेंडरी सोर्स मतलब सेकेंडरी फोकस रहेगा इकोनॉमी सब्जेक्ट है, मतलब सेकेंडरी फोकस इट डजंट मीन कि आपको प्रायोरिटाइज कम करना है उसको, सेकेंडरी फोकस जस्ट मीन कि आपको सेकंड शिफ्ट में करना है। यहाँ पे इकोनॉमी करना है, ठीक है, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट एंड मैक्रो इकोनॉमिक। अभी इकोनॉमी के लिए कौन सा बुक रेफर करना चाहिए, देखो रोनाल्ड सर के नोट्स आर गुड, ठीक है। उसके साथ साथ श्रीराम आयस के भी नोट्स हैं, श्रीराम आयस एंड मैं उनका नाम भूल रही हूँ, मैं उनकी जो लिंक्स है सारी बुक्स की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से किसी ने बुक खरीदे नहीं होंगे दे कैन परचेज दोज बुक, या जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो। एंड यस यूट्यूब से तो काफ़ी कंसेप्चुअल क्लियरिटी रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इकोनॉमी। ऑप्शनल को आपको 1 से 2 घंटे देने हैं, करंट अफेयर डेली। अब देखते हैं टॉपिक वाइज, एंड यस जैसे मैंने कहा रिसोर्सेज की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जून में 1 to 7 दैट इज फर्स्ट वीक में आपको हिस्ट्री का ये लेसन्स कवर करने हैं। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेल एंड फीचर, प्रियम्बल, यूनाइटेड टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। कहाँ से कवर करने हैं, लक्ष्मीकांत, ठीक है, इसी फॉर्मेट में जो है लक्ष्मीकांत में भी पूरा मेंशन है। उसके बाद सेकेंड है हमारा इकोनॉमी। सेकेंड शिफ्ट मैंने कहा मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी एंड इवनिंग शिफ्ट रहेंगे आपकी, ठीक है, इवनिंग मतलब आफ्टरनून एंड इवनिंग शिफ्ट। तो उसमें आपको 2 सब्जेक्ट करने हैं। तो इकोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट जीडीपी हो गया, जीएनपी, नेशनल इनकम क्या होता है, एंड कुछ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वगैरह आप कर सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू द जून वीक 2, जहाँ पे आपका पॉलिटी का फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। रही बात इकोनॉमी की, इन्फ्लेशन करना है, टाइप उनके क्या क्या है वो पढ़ना है। उसके बाद मॉनिटरी पॉलिसी, जहाँ पे आरबीआई के पूरे पॉलिसीज आ जाएंगे एंड टूल्स आ जाएंगे।
वीक नंबर 3, ठीक है, ये याद रखो कि संडे को आपको भाई सबका रिवीजन करना है, जो भी आप वीक में पढ़ते हो ना उसका संडे को रिवीजन करना है। ठीक है, वीक नंबर 3, उसमें क्या करना है आपको, पॉलिटी का, बाद में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल ऑफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स से ये सारे सब्जेक्ट्स, मतलब ये सारे टॉपिक्स, फिजिकल पॉलिसी जहाँ पे हमारा बजट आ जाएगा, टैक्सेशन आ जाएगा, डेप्थ, गवर्नमेंट डेप्थ वगैरह, एंड पब्लिक फाइनेंस का पार्ट। वीक 4, ठीक है, पॉलिटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह। एंड यहाँ पे याद रखो इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, एंड अलॉन्ग विद दिस सीबीसी के बारे में भी पढ़ लेना, एंड बैंकिंग सिस्टम। ये हो गया हमारा वीक 4। तो ये हो गया हमारा एंटायरली मंथ नंबर 1, ठीक है, जून के टारगेट्स। ठीक है, आपको ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा सो दैट आपके टारगेट्स प्रॉपरली जो है बन पाए, ठीक है, आप कर पाओ। एंड यस, प्लीज कमेंट में मेंशन करना जैसे जैसे आपके टारगेट्स कंप्लीट होते हैं। नाउ मंथ नंबर 2 जुलाई आ गया, वहां पे हमें इकोनॉमी एंड मॉडर्न हिस्ट्री में फोकस करना है। ठीक है, अब प्राइमरली फोकस अगर देखा जाए इंडियन इकोनॉमी पे रहेगा, जहाँ पे एडवांस टॉपिक्स वगैरह कवर करेंगे, एंड हमारा बाद में आ जाएगा स्पेक्ट्रम्स के अब जुलाई आ गया, 1 जुलाई में आपका इकोनॉमी का प्लानिंग वगैरह पार्ट, नीति आयोग, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये थोड़े बहुत इजी इजी टॉपिक्स हैं आपके, ये कवर हो जाएंगे। एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इज द बेस्ट बुक फॉर द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए ये सारे टॉपिक्स, दैट इज एडवर्ट ऑफ यूरोपियन, ब्रिटिश ने किस तरीके से बंगाल को वगैरह कॉन्कर किया, एज वेल एज ब्रिटिश ने किस तरीके से पावर कंसोलिडेट की इंडिया में, ये आ जाएगा हमारे पहले वीक में। वीक 6 में, ठीक है, ऑफ जुलाई मंथ, इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द सेक्शन, ठीक है, एग्रीकल्चर एक मेजर सेशन, मतलब मेजर पार्ट आ जाता है, मेंस में तो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर सेक्शन। उसके बाद इंडस्ट्री, ये भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के साथ साथ हमारा मेंस का भी पूरा प्रिपेयर हो रहा है। उसके बाद हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्ट, एंड बाद में उनके बाद में जो भी पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है वो सारा पार्ट। बाद में आ जाएंगे हमारा वीक 7, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट वगैरह का पार्ट आ जाएंगे, एक्सटर्नल सेक्टर्स। एंड हिस्ट्री में से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन, राइज ऑफ नेशनलिज्म। ये सारे लेसन्स ना स्पेक्ट्रम से मैंने लिए हैं, सो यू कैन रेफर डायरेक्टली द बुक ऑफ स्पेक्ट्रम। एंड यहाँ पे इकोनॉमी का, यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट हाईलाइट, ये तो रहेगा लेटेस्ट उस साल का ही पढ़ना है, तो अभी उसमें उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड रिगार्डिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री से मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। ओके, ये सारा हो गया हमारा एक 8वें वीक में। ओके, अब आ गया हमारा अगस्त। अभी अगस्त में क्या करना है, हमारा हिस्ट्री का बचा हुआ पार्ट एंड ज्योग्राफी सेशन, ठीक है, जहाँ पे एंशियंट मिडिवल वगैरह कवर करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हमें NCERT इज मेन वन, ओके, एंड GC लियोंग से बस कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही हमें कवर करने हैं। एंशियंट के लिए RS शर्मा, एंड मिडिवल के लिए सतीश वर्मा की बुक है। ठीक है, NCERT, एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट की NCERT है, यू कैन रेफर फाइन आर्ट बुक। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए तो सबसे बेस्ट बुक है, सिर्फ NCERT रेफर करो, बाकी एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल पढ़ने की नीड नहीं है। बाद में आ गया वीक अगस्त में रेस्ट ऑफ द जो हिस्ट्री के लेसन है, जैसे कि गांधी जी का एडवेट होना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करना, जहाँ पे ओरिजिन ऑफ अर्थ वगैरह रहेगा, इंटीरियर जाना, रॉक्स कैसे, अर्थक्वेक कैसे होता है, वोल्केनो कैसे होता है। उसके बाद 10th वीक में क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी का रहा क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करना, जहाँ पे एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड एंड प्रेसिपिटेशन कैसा होता है। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जब आप पढ़ोगे ना तो इंडियन में कैसा होता है ये भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। वीक नंबर 11, जहाँ पे एंशियंट, ये पूरा पार्ट, ठीक है, इंडस वैली से स्टार्ट होके हमारा महाजनपदास एंड मौर्यन एम्पायर, एंड जियोमॉर्फोलॉजी, सॉरी, ओशियोनोग्राफी ज्योग्राफी से। ठीक है, एंड वीक नंबर 12 मिडिवल इंडिया कर सकते हो आप। एंड यस, यहाँ पे याद रखो कि एटलीस्ट ना 1 वीक में ना पूरा हमारा जो है एंशियंट कवर हो सकता है। यहाँ पे शायद मेरे 2-3 टॉपिक मिस कर दिए, पर यू कैन कवर एंटायरली एंशियंट इन 1 वीक, एंड रिगार्डिंग मेडिवल उसको भी 1 वीक में ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, एंड ज्योग्राफी का रेस्ट ऑफ द पोर्शन, दैट इज बायो ज्योग्राफी, सॉइल, वेजिटेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। अब आ गया हमारा सितंबर मंथ। अभी सितंबर में क्या रहेगा, हमारा इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ पार्ट,
एंड गवर्नेंस हम पढ़ेंगे फॉर्म अपना मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंड डेली तो आपको ऑप्शनल यहाँ पे करना है, एंड डेली करंट अफेयर वाला तो सेक्शन रहेगा ही। सितंबर में ज्योग्राफी का इंडियन फिजिकल वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद गवर्नेंस से कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज एंड प्रेशर ग्रुप, इसके नोट्स बना देना मेंस के लिए। अभी नोट्स कैसे बनाने चाहिए उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया वीक नंबर 14 ज्योग्राफी का रेस्ट ऑफ द टॉपिक, ये सारा हमारा इंडिया ह्यूमन ज्योग्राफी वाले एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। जो गवर्नेंस का पार्ट आ गया, वनरेबल स्कीम्स वगैरह, सॉरी वनरेबल सेक्शंस के लिए स्कीम्स, ठीक है, डायरेक्ट मीन्स के सिलेबस का ही टॉपिक है। उसके बाद 15वें वीक में वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लेना, मेजर लैंड फॉर्म एंड क्लाइमेट जोन्स, बायोम्स वगैरह। एंड ये बायोम्स वगैरह जो है ना, पर्टिकुलरली आप जीसी लियोंग रेफर कर सकते हो फॉर कंसिडरिंग द पार्ट ऑफ बायोम्स। गवर्नेंस से ये रेस्ट ऑफ द सेक्शन जहाँ पे एसएचजी एनजीओज वगैरह आ जाएगा। एंड 16th वीक में वर्ल्ड ज्योग्राफी, सॉरी वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी का रेस्ट ऑफ द सेक्शन, ठीक है। गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एंड चार्टर, सॉरी सिटीजन चार्टर एंड आरटीआई, ये सारा पार्ट। अब अक्टूबर मंथ आ गया, यहाँ पे गवर्नेंस एंड इन्वायरमेंट को ध्यान देना। कुछ गवर्नेंस का बचा हुआ टॉपिक, इंटरनल सिक्योरिटी, सॉरी यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए था, ओके। आई थिंक यस, इन्वायरमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये पॉइंट मिस हो गया। अब ये देखो वीक नंबर 17 गवर्नेंस रिलेटेड इशू, पॉवर्टी वगैरह सब, इन्वायरमेंट का बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक स्टार्टिंग करना, ठीक है। क्लाइमेटिक चेंज एंड पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, यहाँ पे 18वें वीक में गवर्नेंस का ये सारे सेक्शन, ठीक है। और ये ना मोस्टली थोड़े से जो है इंटरलिंक होते हैं हमारे एथिक्स से भी, ठीक है। आपको बाद में पता चलेगा कुछ टाइम बाद जब आप पढ़ोगे खुद से, ठीक है। पर अभी के लिए याद रखो ये कुछ टॉपिक जो है इन एथिक्स से भी लिंक हो जाते हैं। इन्वायरमेंट से बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्शन रहेगा कि कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स वगैरह 18वें वीक में अक्टूबर के। देन इंटरनल सिक्योरिटी, जहाँ पे लिंकेजेस एंड बिटवीन द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ अ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर, डायरेक्ट पॉइंट कहाँ से उठाया है, मैंने सिलेबस से उठाया है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा कवर करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह इन्वायरमेंट सेक्शन से। वीक नंबर 20 में रेस्ट ऑफ द जो भी, यहाँ पे हमारा 3 वीक में ऑलमोस्ट हमारा इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विद द नोट्स। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के रेस्ट ऑफ द सेशन जो है 1 वीक में आप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर पाओगे। अब आया हमारा नवंबर मंथ, जहाँ पे इथिक्स एंड सोसाइटी पे फोकस है, जहाँ पे इथिक्स कंप्लीट करना है, सेकेंडरी फोकस सोसाइटी पे रहेगा, डेली करंट अफेयर एंड ऑप्शनल तो आपका साथ में चलेगा ही। अभी इथिक्स का देख लो, ये पूरा सिलेबस के ही पॉइंट्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नहीं भी पढ़ती हूँ, आप खुद से पढ़ के उन पॉइंट को कवर करना है। सोसाइटी का साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी, वीक 22 में आ जाएगा। एटीट्यूड के बारे में सारा पढ़ना, एप्टीट्यूड वगैरह, ठीक है। सोसाइटी के बाद में रोल्स ऑफ वुमेन एंड ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन रिलेटेड इशू, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशूज, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह पॉइंट आ जाएंगे वीक नंबर 23 में, ठीक है। सोसाइटी का रेस्ट ऑफ द पोर्शन। और एक बात याद रखो, नोट्स ना आपके साथ में बनने चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, जब हम जीएस मेंस के लिए टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं उस टाइम पे आपके नोट्स बनते रहने चाहिए। देन वीक 24 ये वाले सारे पॉइंट आ जाएंगे, ओके। नाउ कमिंग टू द दिसंबर लास्ट मंथ, जहाँ पे हमारा साइंस एंड टेक एंड इंटरनेशनल रिलेशन अगर हमने कवर कर लिया है, देन ओवरऑल आपका सारा खत्म हो जाएगा। यानी एक बात याद रखो, जीएस की रिवीजन एंड मेंस ऑप्शनल, मेंस आंसर राइटिंग एज वेल एज ऑप्शनल, ठीक है, ये सारा आपको साथ में ही करना है। एंड वीक इसमें 25 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारा हमारा मेंस का टॉपिक है, ठीक है। जीएस 3 पेपर में आएगा। एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया इन इट्स नेबरहुड, उस टाइम पे देखो आपको ही ना धीरे धीरे सारा आसान लगने लगेगा, क्योंकि ना आपने पहले ही करंट अफेयर पढ़ाते रहे, मतलब डेली न्यूज़पेपर का तो मैंने बताया है, सो दैट आपका पूरा करंट अफेयर कवर होते रहेगा, सो दैट आपको ये सारे टॉपिक्स जो है इंटरनेशनल रिलेशन के या साइंस एंड टेक के थोड़ी थोड़ी इजीली समझ में आने लगेंगे, ठीक है। आसानी होगी फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट वगैरह आ जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल एग्रीमेंट्स वगैरह सारा ग्रुपिंग्स। एंड 27 वीक में टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारा, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन से भी पॉलिसीज वगैरह सारा यहाँ पे। एंड लास्ट में 28 ऑफ मतलब 28th वीक दिसंबर में लास्ट वाला वीक अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रेस्ट ऑफ द टॉपिक एंड इंटरनेशनल रिलेशन के भी रेस्ट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। इस तरीके से हमारा एंटायरली पूरे सब्जेक्ट्स जितने भी मेंस के लिए होते हैं या प्री के लिए होते हैं, सारे हमने पूरे वीक के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पूरे कवर कर लिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखो कि
फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा-सा अपने वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को देखते हुए ना डाटा को या टॉपिक्स को थोड़ा लेस टाइम एंड मोर टाइम आप थोड़ा-सा एडजस्ट करके डिवोट कर सकते हो, ठीक है? मैंने एक आइडियली इस तरीके से आप रख सकते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मुझे पूछा था कि डेली टाइम टेबल या वीकली टाइम टेबल आप लेके आना, सो मैंने इसी वजह से लाया है। सो आप इसको डायरेक्टली रेफर कर सकते हो या अपने वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है आगे-पीछे 2-3 दिन जो है वो कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद एक्टिव रिकॉल एंड रिवीजन होना ही चाहिए, ठीक है? डोंट जस्ट रीड, ट्राई टू एक्टिवली रिकॉल द इन्फॉर्मेशन, टेस्ट यूएसएल बाय रेगुलर रिवीजन, ठीक है? जैसे मैंने कहा है आपका संडे टू संडे आपकी रिवीजन होती रहनी चाहिए। उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या मेंशन है? नोट्स मेकिंग, ठीक है? कंसाइज रिवीजन फ्रेंडली नोट्स होने चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है? आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है? जैसे जैसे आप पढ़ने लगोगे थोड़ा थोड़ा जो है आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना। इनिशियल मंथ्स में मत करना, थोड़ा आगे जैसे कि जून जुलाई अगस्त वगैरह आ गया, अगस्त सितंबर वगैरह आ गया, उसके अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग धीरे धीरे स्टार्ट कर लो, सो दैट आपको जो है प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग आंसर के आ जाएंगी। जब आप करंट अफेयर भी पढ़ोगे तो करंट अफेयर से लिंकेज कैसा करना चाहिए वो सारा भी आपका बनते रहेगा। एंड येस, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है? बोथ फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस, ठीक है? इससे आपको इंसाइट मिलेंगे कि यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है? एंड क्या क्या थीम्स रिकरिंग होती है, ये सारा आपको आइडिया मिल जाएगा। नाउ करंट अफेयर का इंटीग्रेशन, जैसे मैंने कहा करंट अफेयर आपको डेली पढ़ने हैं, सो दैट आपको एक आइडिया मिल पाए कि किस तरीके से लिंकेजेस किया जा सकता है विद द सिलेबस एज वेल एज द करंट अफेयर सेक्शन। उसके बाद यस, डोंट निग्लेक्ट द फिजिकल एज वेल एज द मेंटल हेल्थ, ठीक है? शॉर्ट ब्रेक्स लिया करो, लाइट एक्सरसाइज वगैरह किया करो, एंड नींद जो है जितनी सफिशिएंट होती है, ठीक है, एक इंसान के लिए उतनी तो एटलीस्ट लिया करो। सोर्सेज जो है ट्राई टू स्टिक टू द लिमिटेड सोर्सेज, ठीक है? उस सोर्सेज के लिंक जो है मैं दे दूंगी, ठीक है? रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं वो सारा मैं लिंक तो दे दूंगी, बट ट्राई टू स्टिक टू मिनिमल रिसोर्सेज, ठीक है? एंड मिनिमल रिसोर्सेज विद द मल्टीपल रिविजन इज द मेजर की टूवर्ड द सक्सेस इन द यूपीएससी। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं किसी भी कोचिंग के, आपको जो ठीक लगते हैं वो किया करो, एंड परफॉर्मेंस जो है उसको क्रिटिकली थोड़ा एनालाइज किया करो, ठीक है? जस्ट टेस्ट देना इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट अनटिल एंड अनलेस आप उसको जो है एनालाइज नहीं करते हो, ठीक है? एंड यस, गुड लक, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।